तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या फिर नॉर्मल इंजन और टर्बो इंजन में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, किसमें कम मेंटेनेंस गिरता है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए आपके हिसाब से। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है और अगर आपने कभी भी ये सोचा है तो इस वीडियो को देखना अंत तक बिल्कुल मत भूलिए। जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोवर हाइटल। सो मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल पे जनरली मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी कुछ वीडियोस बनाता हूँ जिसको मैंने नाम दिया है RHDefines। जिसके पहले 2 एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें से एक था कार सेफ्टी के ऊपर और दूसरा था कार में दिए गए कोटिंग्स के ऊपर और आपको कौन सा कोटिंग यूज करना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या फिर नॉर्मल इंजन और टर्बो इंजन के बारे में। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, किस में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी है, किस में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम गिरेगा, आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, इन सब चीजों में इस पे बात करेंगे। और लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा। तो डायरेक्ट अगर आप वहां पे स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने आखिर में वर्डिक्ट ऐसा क्यों दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। जब कभी भी आप एक नई कार खरीदने के लिए रिसर्च करते हैं तो आपको ये 2 टर्म सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। पहला कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, दूसरा टर्बो इंजन। तो क्योंकि हम इस वीडियो में इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को इंजन का जो फंक्शन होता है वो समझना पड़ेगा कि इंजन कैसे काम करता है। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ अभी। तो इंजन जो होता है बेसिकली वो 3 सिलेंडर इंजन या 4 सिलेंडर इंजन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कार में कितना दिया गया है। लेकिन जो इंजन है उसमें बेसिकली ये 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर बोल के सिलेंडर्स होते हैं। तो हम अभी बात करेंगे एक पर्टिकुलर सिलेंडर की। तो एक सिलेंडर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पिस्टन, दूसरा होता है क्रैंकशाफ्ट और तीसरा होता है उसका कनेक्टिंग रॉड। लेकिन सिर्फ सिलेंडर से तो इंजन रन नहीं करेगी, उसके लिए चाहिए होता है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। जिस फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में अगेन 4 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें पहला है इनटेक मैनिफोल्ड, दूसरा है वाल्व, तीसरा है फ्यूल इंजेक्शन और चौथा है आपका स्पार्क प्लग। बेसिकली जिस प्रोसेस से एक सिलेंडर रन करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक प्रोसेस। आज के जमाने में जितने भी कार्स हैं मैक्सिमम ऑलमोस्ट सब में ये 4 स्ट्रोक प्रोसेस यूज होता है। तो ये 4 स्ट्रोक प्रोसेस है क्या? तो इसके ऊपर भी आप लोग सुने होंगे कि आपके इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, वो 4 स्ट्रोक एक्चुअली है क्या? तो 4 स्ट्रोक वो सिलेंडर का फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। तो वो कैसे काम करता है ना, सबसे पहले जब आप गाड़ी ऑन करते हो तो वो सिलेंडर क्या करता है, जो बाहर से जो एयर और फ्यूल, जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम से अपना फ्यूल जाता है वो सबसे पहले आके सिलेंडर के अंदर जाता है। तो जो पिस्टन है वो धीरे धीरे नीचे जाता है, क्योंकि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक। ये होता है पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है कि जो अपना पिस्टन है वो पिस्टन धीरे धीरे से ऊपर उठने लगता है और जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो उसको धीरे धीरे कंप्रेस करने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही वो कंप्रेस हो जाता है उसमें हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ऊपर से जो अपना स्पार्क प्लग होता है वो स्पार्क प्लग उसमें से एक छोटा सा स्पार्क कर देता है। तो उसमें एक बहुत अच्छे से कंबशन होता है और वो धीरे धीरे पिस्टन फिर क्या होता है ना, नीचे आने लगता है। तो इस तीसरे स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं कंबशन स्ट्रोक। और जैसे ही कंबशन हो जाता है फिर उसके अंदर सब गैसेस होते हैं, जो गैसेस को हम लोग को एग्जॉस्ट करना पड़ता है, इसलिए वो पिस्टन से ऊपर उठता है और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जो हम लोग बाहर और नेचर में छोड़ते हैं और अल्टीमेटली हमारा एनवायरमेंट गंदा होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वाले प्रोसेस में हम बहुत सारी एनर्जी एक्चुअली लूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथे स्ट्रोक की बात करते हैं, उसमें जो भी गैसेस आते हैं हम उसको सिंपली बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन टर्बोचार्ज केस में क्या होता है, हम उन्हीं गैसेस को यूज करते हैं। कैसे? तो जो टर्बोचार्जर होता है, टर्बोचार्जर में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है उसका एक टरबाइन, दूसरा होता है उसमें एक कंप्रेसर लगा होता है। तो हम जो गैसेस छोड़ते हैं वो गैसेस जाके सबसे पहले टरबाइन को स्ट्राइक करता है। तो वो टरबाइन को रोटेट करता है और वो टरबाइन में एक सैफ्ट लगा होता है जो कनेक्ट करता है कंप्रेसर को। और कंप्रेसर कहाँ लगा होता है? कंप्रेसर लगा होता है हमारे पहले स्ट्रोक के लिए। तो जब टरबाइन घूमता है तो वो कंप्रेसर को भी घुमाता है और वो जो कंप्रेसर है, जो बाहर से जो आने वाली हवा होता है उसको वो ज्यादा हवा लाना शुरू कर देती है। तो वो जब ज्यादा हवा अंदर लाता है तो
हमको पावर और टॉर्क अल्टीमेटली ज़्यादा मिलता है। तो इसमें लॉजिक क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक सपोज़ आप सोच लीजिए एक मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। अगर आप अभी 10 लाख के अंदर एक गाड़ी खरीदने जाते हैं मार्केट को, तो आप लोग के पास 2 सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे। 2 अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। सो मैं लेता हूँ, एक कर लेता हूँ मैं रेनॉल्ट काइगर लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ मैं होंडा की डब्ल्यूआरवी। ओके, सो जो अपने इंडिया में कैसा है कि इंडिया में जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा हो जाए, मारुति सुजुकी हो जाए, टोयोटा हो जाए, वो लोग आपको कभी भी इंडिया में टर्बोचार्ज इंजन ऑफर नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन आप एक कोरियन कार कंपनी की ओर चले जाएँ, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हुंडई का, तो वो लोग आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऑफर करते हैं वहाँ पे। आपको वही सेम गाड़ी मिल जाएगी, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, टर्बोचार्ज्ड इंजन, डीज़ल इंजन, और उन्हीं के साथ वो आपको ट्रांसमिशन क्या ऑफर करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा, नॉर्मल ट्रांसमिशन होगा, डुअल क्लच होगा, सीवीटी होगा। सो इट्स लाइक जापानीज जो हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर इंजन, एंड जो अपने कोरियंस हैं वो आपको सब देते हैं, जो लेना है ले जाओ, आपकी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ लिया उन लोगों ने, आपको जो पसंद है आप उसमें से सिलेक्ट कीजिए। सो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, मैं 2 कार लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं डब्ल्यूआरवी, दूसरा लेता हूँ मैं रेनॉल्ट काइगर। तो डब्ल्यूआरवी जो है वो 1200 सीसी का इंजन है और काइगर जो है वो 999 सीसी का इंजन है। लेकिन डब्ल्यूआरवी पावर कितना प्रोड्यूस करती है 1200 होने के बावजूद, 88.50 बीएचपी का। लेकिन काइगर कितना प्रोड्यूस करती है, काइगर प्रोड्यूस करती है 98.6 बीएचपी का। जबकि काइगर डब्ल्यूआरवी से जो इंजन के मामले में छोटी इंजन है, उसमें 990, इसमें 999 सीसी मतलब 1000 सीसी। तो इसमें हमको फायदा क्या मिलता है? तो फायदा ये मिलता है कि काइगर में डब्ल्यूआरवी के हिसाब से काइगर ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि उसका जो सिलेंडर का साइज मतलब जो 999 सीसी का वो इंजन है, तो क्योंकि सीसी कम है तो उसमें आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा और पावर भी आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अल्टीमेटली लॉजिक यही है कि अगर आप एक टर्बोचार्ज इंजन लेते हो तो वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कैसे? ना इस वाले मैकेनिज्म से, क्योंकि वो बाहर से हवा ज्यादा लाता है। सो ये तो था वर्किंग का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है। तो अगर आप देखें तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो नेचुरली काम करता है, उस पे हम बाहर से कुछ प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो जो रिलायबिलिटी रहेगी वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इन कंपैरिजन टू आपकी टर्बोचार्ज इंजन। इसलिए आपने सुना होगा जो टोयोटा की इंजन से होंडा की इंजन है जो इंडिया में चलती है, कोई 8 लाख चली गई, 6 लाख चली गई बिना रुके हुए, तो यही है क्योंकि वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो रिलायबिलिटी के मैटर में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इन कंपैरिजन टू टर्बोचार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि टर्बोचार्ज रिलायबल नहीं है, आपको 2 लाख किलोमीटर तक तो आराम से चल जाएगी एक टर्बोचार्जर, ठीक है। अब सिमिलरली मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो टर्बोचार्ज में क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें वेर एंड टियर ज्यादा रहेगा, तो आपको मेंटेनेंस टर्बोचार्जर में ज्यादा गिरेगा इन टर्म्स ऑफ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे अगर ऐसा ही है तो हम लोग कंसिडर क्यों करें टर्बोचार्ज इंजन को। रुको भाई, सब्र करो, बताता हूँ। तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं टर्बोचार्ज इंजन के। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस से एक टर्बोचार्ज इंजन काम करता है, उससे आपको मिलता है ज़्यादा पावर और टॉर्क। सो अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर हो, जिसको गाड़ी भगाना बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन होते हैं जो लिमिट के अंदर भी मतलब 80 टू 100 या 80 के अंदर भी उन्हें गाड़ी भगाना बहुत पसंद है। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर हो, आपको ऐसा आपने दबाया और आपको फटाक से पिकअप चाहिए, तो आपके लिए टर्बोचार्ज बेस्ट है क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड में वो आपको नहीं मिलेगा। एंड फिर हम बात करते हैं माइलेज की। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेनॉल्ट काइगर एंड डब्ल्यूआरबी का, तो उसमें आपने देखा कि माइलेज अगर आपको उस 98 बीएचपी का पावर चाहिए और आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कंपेयर कर रहे हो एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ, तो उस केस में आपको एक टर्बोचार्ज इंजन ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो कम सीसी वाले इंजन में आपको उतना पावर देगा और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के लिए आपको ज्यादा सीसी वाला इंजन चाहिए होगा। तो उस मैटर में इसमें आपको माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली बंदे हो, तो आप गाड़ी चलाते हुए भी एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हो, तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो। लेकिन आपको पता है कि आप हर जगह पे चार्ज कर नहीं कर सकते, उसको लॉन्ग ट्रिप्स में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप एक टर्बोचार्ज इंजन यूज करते हो, उसका एमिशंस बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू ए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो आप अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो
तो भी आपके लिए एक टर्बोचार्ज इंजन बहुत ही बेटर है। तो इसके 4 बेनिफिट्स हो गए। सबसे पहला आ गया मोर पावर, दूसरा मोर टॉर्क, तीसरा गुड माइलेज, चौथा लेस एमिशंस। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को कंसीडर करते हो तो आपको टर्बोचार्ज इंजन लेना चाहिए। तो अभी मैं आता हूँ अपने वर्डिक्ट पे कि आपको कौन से केस में कौन-सा इंजन कंसीडर करना चाहिए। मार्केट में आप जाते हैं और आपको एक डीज़ल कार खरीदना है, then you have no other options other than buying a turbocharged engine because all diesel engines in Indian car markets are turbocharged. दूसरा, लेकिन अगर आपको एक पेट्रोल गाड़ी खरीदना है, तो उसमें आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जैसे मैंने आपको बताया, वो हैं जो आप लोगों को टर्बोचार्ज इंजन ऑफर करते हैं। कौन से केस में टर्बोचार्जर लेना चाहिए, कौन से केस में नहीं लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, वो है रनिंग। अगर आपका हाईवे रनिंग ज़्यादा है एंड सिटी रनिंग कम है, उस केस में आपको लेना चाहिए एक टर्बोचार्ज इंजन। बिकॉज़ हाईवे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको हम किसी भी वक़्त ओवरटेक करने के लिए वो थर्स्ट चाहिए पड़ सकता है, तो जिसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक टर्बोचार्ज इंजन। लेकिन अगर आपका सिटी राइड ज़्यादा है एंड आप वन्स इन अ व्हाइल कभी बाहर निकलते हैं, जाके आते हैं, लेकिन मेजरली टाइम आपका सिटी में ही गुज़रता है, आपकी गाड़ी सिटी पे ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है, उस केस में आप क्यों इतना पैसा खर्च मतलब 50,000 प्लस खर्च करके आपको टर्बोचार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है ओनरशिप। अ, आप लोग को पता होगा जो आज की जनरेशन है, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे जो आज के जनरेशन के हैं, वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, 5 टू 6 इयर्स रखते हैं, फिर बेच देते हैं। तो अगर आप उनमें से बिलॉन्ग करते हो जिसको गाड़ी कंप्लीटली नहीं रखना है, जो 1 लाख 150 1.5 लाख क्रॉस होने के बाद आपको गाड़ी बेच देना है या तो 6-7 साल के बाद आपको गाड़ी बेच देना है, तो आप आराम से टर्बोचार्ज इंजन लीजिए और आराम से एन्जॉय कीजिए गाड़ी के थ्रस्ट को, गाड़ी के पावर को। लेकिन अगर आपको गाड़ी को पूरा लॉन्ग टर्म रखना है, लॉन्ग टर्म यानी 4 लाख 5 लाख भी हो जाए तो आपको गाड़ी को रखना है। एंड अगर आपको गाड़ी इसलिए भी रखना है कि मतलब जो यहाँ से कुछ लोगों का यहाँ से इमोशन जुड़ा होता है कि मैं गाड़ी कभी नहीं बेचूंगा, गाड़ी पूरा 15 ईयर्स 20 ईयर्स मेरे पास ही रहेगा। तो अगर आप उनमें से बिलोंग करते हैं तो आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा एंड आपका जो वेर एंड टियर उसमें कम रहेगा, तो अल्टीमेटली आपको जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है वो भी कम पड़ेगा। तीसरा टाइप है आपका ड्राइविंग टाइप को लेके। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर है, जिसको हमेशा गाड़ी में वो थर्स्ट चाहिए, गाड़ी को हमेशा भगाना है मेरे को, तो आपके लिए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, आपके लिए टर्बोचार्ज इंजन ही बनी है। लेकिन अगर आप एक काम ड्राइवर है जो आराम से गाड़ी चलाता है, कोई भगाना-वगाना का टेंशन नहीं है, आराम से मेरे को गाड़ी चलाना है, तो आपके लिए बनी है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो आप इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए बिफोर बाइंग अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। सो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लॉकडाउन में आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आप लोग भी घर में बैठ के बोर ना हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं मेरे अगले किसी ब्लॉग में। टिल देन एडियोस एमिगोस।